हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीक विद जगदीश। आज हम देखेंगे टेंस सीखने से पहले का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक। अगर ये क्लियर हो गया तो टेंस आपको कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रामर क्यों ज़रूरी है? फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना एक स्किल है, लेकिन सही इंग्लिश बोलना ग्रामर से आता है और ग्रामर का हार्ट होता है टेंस। लेकिन टेंस सीखने से पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक वीक होगा तो हेल्पिंग वर्ब गलत होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत होगा और एग्ज़ाम में मार्क्स कट होंगे। इसलिए पहले फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के पार्ट्स। पहला पार्ट्स होता है नाउन, जो कि नेम को दर्शाता है। प्रोनाउन नाम की जगह यूज होता है। वर्ब काम को दर्शाता है। एडजेक्टिव क्वालिटी को दर्शाता है। एंड एडवर्ब काम का तरीका दिखाता है। प्रीपोजिशन रिलेशन को दिखाता है। प्रीपोजिशन रिलेशन को डिनोट करता है और कंजक्शन जोड़ने वाला इंटरजेक्शन फीलिंग्स को डिनोट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेंस, जो टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वही एज ए सब्जेक्ट होता है। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे एंड एनी नेम। एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है क्योंकि वो वर्क कर रहा है। और क्या वर्क कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, वो एज अ वर्ब काम करेगा। और किस चीज़ को कर रहा है, यानी फूड खाने का काम कर रहा है, फूड एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम बताने वाला वर्ड। जो काम बताता है वो होता है वर्ब। जैसे गो, ईट, राइट, स्टडी, प्ले, रन। नाउ वी विल डिस्कस फॉर्म, नेम एंड एग्जाम्पल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, जैसे गो। सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए यूज की जाती है, वेंट। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यानी परफेक्ट में यूज की जाती है, गॉन। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस में यूज किया जाता है, जैसे गोइंग। टेंस पूरा गेम वर्ब फॉर्म्स पर होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब टेंस का बैकबोन होता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज एंड डिड। एग्जाम्पल्स, आई एम रीडिंग, शी हैज़ फिनिश्ड वर्क, दे विल कम। इनमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए गए हैं एम, हैज एंड विल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। आई के साथ एम और हैव का यूज करेंगे। ही, शी, इट के साथ इज और हैज का यूज किया जाता है। बाकी वी, यू और दे के साथ आर और हैव का यूज किया जाता है। हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। ही हैव अ कार। ही के साथ हैव का यूज नहीं किया जाता है, ही के साथ हैज या फिर इसका यूज किया जाता है। ये है रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही हैज अ कार। सेंटेंस स्ट्रक्चर और गोल्डन रूल। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, शी हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क। नाउ वी विल डिस्कस टाइम वर्ड्स। टेंस पहचानने का फॉर्मूला। प्रेजेंट टेंस अगर आप पहचानना चाह रहे हैं सेंटेंस को, तो उसमें नाउ, टुडे, डेली और ऑलवेज का यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में टाइम होता है यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट एंड लास्ट ईयर। फ्यूचर के लिए टुमारो, नेक्स्ट वीक एंड सोन। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग बुक। इसका नेगेटिव होगा शी इज नॉट रीडिंग। इंटेरोगेटिव होगा सी, इज सी रीडिंग। एंड लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यूज किया जाता है इज सी नॉट रीडिंग। फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट, वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, स्ट्रक्चर एंड टाइम वर्ड्स अगर ये क्लियर हो गए तो 12 टेंसेस बिल्कुल इजी लगेंगे। अगर आपको ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें स्पीक विद जगदीश चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में ऑल 12 टेंसेस इन वन शॉट। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश से दोस्ती बनाइए। थैंक यू सो मच।